मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार करेगा, क्योंकि आज हम लोग यार डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 16 नवंबर 2021 ईस्वी का यार तीनों शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कृपया करके आप लोग यार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि यार जो भी विद्यार्थी हम लोग से जुड़े हुए थे उनके अंदर एक आत्मविश्वास आए। और देखिए, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, आज का जो हम लोग क्लास करने वाले हैं उसमें यार क्वेश्चन का पोस्टमार्टम नहीं होगा, लेकिन यार सोमवार से एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का 25 क्वेश्चन जो आपका है जीके जीएस का, वो 25 क्वेश्चन का हम लोग यार पोस्टमार्टम करेंगे। आज आप अपने क्षमताओं को देखें और देखें कि आप कहां पर हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि टोडरमल किसके शासनकाल में थे। टोडरमल किसके शासनकाल में थे? तो मेरे यार हर विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन यार चटनी है कि टोडरमल यार आपको यार अकबर के शासनकाल में थे, अकबर के वित्त मंत्री थे। और अकबर से पहले टोडरमल किसके पास थे भाई? तो यार शेर शाह के पास थे। तो टोडरमल शेर शाह के पास भी थे और अकबर के पास भी थे। क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं करना है, क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है, पोस्टमार्टम वाला जो काम है वो हम लोग करेंगे यार मंडे से। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एसएससी जीडी का 25 प्रश्न जो यार आपका पूछा हुआ है। चलिए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? अब यार कोई क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, एसएससी जीडी का पूछा हुआ है 16 नवंबर 2021। कब भाई? पानीपत का तीसरा 1761। बच्चा तो पहले ही जान रहा है कि पहला 1526 और दूसरा 1556 और तीसरा 1761 और 57 में यार प्लासी का युद्ध। चलो आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया? दोस्त, एक बार नहीं, जो पीछे प्रश्न देख रहे हैं आपको यार हजारों बार कराया गया है। कौन सा भाई? 44वां है। आगे बढ़ते हैं। सरयू की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? हाँ, ये प्रश्न हम लोग नहीं किए थे। अब नदी से संबंधित चीज आया है तो इस बात का यार ध्यान रखिए। जो हम लोग यार सोमवार से जो पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चन का, तो जो क्वेश्चन आ गया उसके यार पीछे और आगे का सारा कहानी आपको यार दिमाग में मैं सेट करूंगा। तो सरयू यार का सहायक नदी क्या है? राप्ती। और सरयू स्वयं जो है वो सहायक नदी किसकी है? काली की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तब ना कह रहे हैं कि देखिए आपने मेहनत किया है और मेहनत किया तभी यार ये सब प्रश्न आपसे हल हो रहा होगा। और जब मैथ का भी आपको करवाएंगे तो आप ऐसे ही कीजिएगा, और जब यार रीजनिंग का जब होगा तब ऐसे ही कीजिएगा। मतलब कि हमारा विद्यार्थी एक लेवल में है। मेरा आपसे गुजारिश है कि आप अपने मेहनत को जारी रखें और अपने यार लेवल को कम ना होने दें और यार रिदम को ना तोड़ें। मैग्नीफेरा इंडिका, आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुनैन किससे प्राप्त होता है? एक नहीं 1000 बार आपको बताया गया है कि कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन को क्या कहते हैं? अगर याद होगा तो मैंने आपको यार कराया है। हम तो यार जैन धर्म में यार आपको कितना डीप तक लेके गए थे। ये बसाबी लिखा हुआ है, बसाबी नहीं बसादी। जैन मठों को यार बसादी कहा जाता है और बौद्ध मठों को यार चैतन्य कहा जाता है। चूंकि आज पोस्टमार्टम नहीं करना है, तेजी से बढ़ना है। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, तिब्बत। यार ऑप्शन देख के बना दोगे
तुम नहीं जान रहे हो कि तिब्बत मानसरोवर, और मानसरोवर के पास कौन पर्वत? कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत कहाँ है भाई? तिब्बत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी है? तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी है और मेरा बच्चा लोग अब तक मार चुका होगा। कौन भाई? तो दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी। चलिए, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? कितना सड़ा सा क्वेश्चन है यार। H2O, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना? तो 1, और 2 को हाइड्रोजन तो 2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान यार आपको यार 16, मतलब क्या? 1:8। चलो देखो 1:8 क्या हुआ? 1:8। कितना बार कराया हूं? अब खुद देखो कि आप लोगों ने यार 10 प्रश्न किया, इसमें करीब करीब सारा प्रश्न यार हमने तो आपको यार आर्मी के लिए तैयार किया था, लेकिन यार आप सारे प्रश्नों के जवाब देने लायक हैं। मैथ में भी ऐसा ही होगा। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप मेहनत कीजिए। जिनका एज आर्मी के लिए है अपना यार दौड़ को दुरुस्त कीजिए अगर इच्छा है तो। जो एसएससी जीडी के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि आप जानते हैं यार कि एसएससी जीडी में आपका जो उम्र है वो जनरल के लिए 18 से यार 23 है, ओबीसी के लिए 18 से यार 26 है, एससी के लिए यार 18 से 28 है। मेरे यार जनरल के बच्चों को समस्या आ सकता है जिनका ओवरेज हो गया है, लेकिन यार आपके लिए भी ऑप्शन है। आपको यार आरपीएफ जिसका एज यार 25 साल तक है, और आपका यार आरपीएफ का एक वैकेंसी जरूर आपको मिलेगा। उसके बाद यार जिनका यार जनरल बच्चे हैं, ओवरेज हो गए हैं, तो आप यार एजुकेशन को कंटिन्यू कर लीजिए और ग्रेजुएशन कर लीजिए, तो आपके लिए यार सैकड़ों रास्ता खुल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? बच्चा कह रहा है कितना सड़ा सा क्वेश्चन है। बीटी कल्चर। बताओ यार, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, कितने कल्चर का हम लोगों ने बात किया था? बीटी कल्चर। चलिए, भारत में पहला आईआईटी कॉलेज की स्थापना कब हुई है ना जी? तो भारत में यार पहला आईआईटी कॉलेज की स्थापना 1950 में। कौन भाई? तो आईआईटी खड़गपुर। और भारत में यार इंजीनियरिंग कॉलेज पहला कौन था यार? रुड़की। और रुड़की की स्थापना हुई थी यार 1847 में। लेकिन आईआईटी कॉलेज कौन? आईआईटी खड़गपुर। चलिए बढ़ते हैं। पंजाब से बहने वाली 5 नदियां किस नदी में मिलती है? कितना बार बोला गया था? झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ब्यास, और जाके मिल जाएगी यार सिंधु नदी में। और हमने तो यह भी बताया था कि यार सिंधु नदी में कहां मिलेगा? तो मिठनाकोट में। तो आप अगर मंडे से चाहते हैं कि बिल्कुल एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर का 25 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया जाए तो पोस्टमार्टम होगा। चलिए आगे। निम्न में से कौन सा नृत्य मुगल काल से संबंधित है? अब खुद देखो यार, मुगल काल उत्तर भारत में है। अब कथकली, कुचिपुड़ी, यक्षगान कहाँ भाई? दक्षिण भारत का। तो मुगल काल से संबंधित नृत्य कौन है भाई? कथक। चलिए आगे आते हैं। 2020 में मालाबार युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? तो ये युद्ध अभ्यास यार भारत और अमेरिका के बीच हुआ। चलिए, G8 का गठन कब हुआ? पूछा हुआ प्रश्न। G8 का गठन 1975 ईस्वी में हुआ। G8 का गठन 1975 ईस्वी में हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। घूमर कहाँ का नृत्य है? मेरे दोस्त? तो घूमर यार राजस्थान का नृत्य है। चलिए, निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार से स्पर्श नहीं करता है? तो देखो, म्यांमार से यार 4 राज्य स्पर्श करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम। तो कौन नहीं करता है? तो सिक्किम नहीं करता है। तो क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम मंडे से, अगर आपकी इच्छा हो तब। और आगे बढ़ते हैं।
स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुआ। बाकी अब जानते 1920 असहयोग आंदोलन, 22 चौरा चौरी हत्याकांड और 30 सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए दोस्त आगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? भैया कितना बार कराया गया है आपको, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। कौन जी? दयानंद सरस्वती। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक जो बच्चे मेरे यहां तक पहुंच गए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि लाइव हम लोग यार मंडे से चालू करें तो सारे बच्चों को जगाने का कोशिश कीजिए और क्लास को यार मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। चलिए आगे आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का शुरुआत कब हुआ? अब ये तो जानते हैं यार कि पहला चरण 2 अक्टूबर 2014, तो भैया दूसरा चरण 2 अक्टूबर 2019। दूसरा चरण 2 अक्टूबर 2019। नागरहोल अभ्यारण्य, अब इतना से भी समझ लो कि तुम्हारा लेवल यार सही हो गया है। ये लेवल मेंटेन रहेगा तो यार पक्का आप सफल होइएगा। अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन का आपको यार यहाँ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि त्रिशूल में पढ़ाई के मामले में बच्चों को यार जो ठान लेते हैं वो एकदम बिल्कुल उसको यार करते ही करते हैं। नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है दोस्त? कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के किस संशोधन में आया? तो यार 42वां संशोधन में। 42वां संशोधन में। विधि की समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो विधि की समानता यार ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी का उद्गम स्थल कहां है? तो देखो यार मानसरोवर झील यार तुम्हारा ब्रह्मपुत्र और सिंधु का, त्र्यंबक यार तुम्हारा गोदावरी का, अमरकंटक यार नर्मदा का, तो सिहोवा रायपुर। सिहोवा रायपुर। और जब हम लोग यार क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे तो इतना अच्छा तरीके से करेंगे कि बिल्कुल यार जिस तरह से आज तक यार आर्मी में 100% क्वेश्चन टैली करता था, चाहे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो रहे, भूल चूक से कभी यार एक आध क्वेश्चन यार मिस करता था। तो यार अब एसएससी जीडी में हम लोग यार वही बिल्कुल यार बुद्धि विवेक के साथ लग गए हैं ताकि यार आपको यार 100% अगर सही से पढ़ लो तो यार आप 100 के 100 मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, महावीर किस क्षत्रिय वंश के थे? तो याद करो कि कभी हम कहते थे शाक्य मुनि, बुद्ध, तो बुद्ध भगवान बुद्ध क्या? शाक्य, और महावीर जात्रिक। चलिए, मौर्य वंश के राजाओं का सही क्रम, तो देखो यार चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन? बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक, और अशोक का पोता दशरथ। तो यार मौर्य वंश में पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। पूरा कहानी कहा हुआ है आपको यार पूरा कहानी इसका यार किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ला लीगा किस खेल से संबंधित है? हाँ, ये प्रश्न यार कभी हमारे जबान से नहीं निकला, लेकिन जब पोस्टमार्टम करना चालू करेंगे यार तो यार ये सारे किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जाएगा। ला लीगा फुटबॉल से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित। निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो तुम्हारा मेढक, मछली, कछुआ और चिड़िया। तो फट से क्या कहोगे? मेढक। मेढक पानी में रहे तो त्वचा, और दोस्त मेरे और कौन त्वचा से? केचुआ। तो मेढक और केचुआ। आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुई भैया? तो यार 23 सितंबर 2018, कई बार करवाया गया है, 23 सितंबर 2018। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्मो महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? हाँ, ये शब्द शायद हम नहीं कराए हैं, लेकिन यार सिग्मो महोत्सव किस राज्य से है? गोवा। किससे? गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में पावर प्ले के समय कितने खिलाड़ी 30 गज गोले से यार बाहर रहते हैं? ये तो तुम सब जानते हो। कितने? तो 2। तो आगे बढ़ जाएं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, केदारनाथ, दोद्दा बेटा। तो क्या कहेगा बच्चा? कंचनजंगा, सिक्किम,
क्योंकि आज क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम नहीं होना है तो बस आंसर टिक करके जा रहा हूं, क्योंकि इससे यार आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को यार बढ़ाइए और देखिए कि मेहनत करते करते आप उस स्तर पर आ गए हैं कि आज से 15 दिन बाद भी अगर एसएससी जीडी का एग्जाम रहता तो आप पक्का उसको क्रैक कर लेते हैं। लेकिन यार अगर आप निराश होइएगा, हताश होइएगा, तो ये जो चीज प्राप्त आप किए हैं तो ये सब चीज खत्म हो जाएगा। मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको जगाना और आपको यार आपके मंजिल तक पहुंचाना, और आपके लिए जो सबसे उचित चीज है उस बात के लिए आपको यार प्रेरित करना। चलिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना यार 12 जुलाई 1982। आगे आते हैं, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो तुम यार जान ही रहे हो, औरंगाबाद महाराष्ट्र। और किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। किस धर्म से? बौद्ध धर्म। तो अगर आप चाहते हैं कि मंडे से एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का डेली एक शिफ्ट का जीके जीएस का 25 क्वेश्चन का फुल पोस्टमार्टम, तो यार आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और पोस्टमार्टम ऐसा होगा कि जिस तरह से जब आप एग्जाम देने जाइएगा एसएससी जीडी आरपीएफ और कहीं पर भी, तो यार वहां पर आप जीके जीएस में मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि जीके जीएस का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी कहते हैं यार क्वेश्चन के लेवल और जो चीज को देखकर अभी तक यार आप लोग 90% जरूर सही कर रखे होंगे। और इसमें से 90% से ज्यादा चीज आपको यार हम डिस्कस कर रखे हैं। चलिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम देखो यार, ये नहीं है कि यार एसएससी जीडी बहुत टफ पूछ रहा है, नहीं पढ़ाया हुआ है। रेटिनॉल, हमने तो यार बी भी बताया था थाइमिन, सी एक्जॉर्बिक अम्ल, डी कैल्सीफेरॉल, ई टेकोफेरॉल, और के क्या जी? फिनोक्वालिन। याद है ना? चलो आगे बढ़ जाओ। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध यार रेलगाड़ी से है, और एक केरल में योजना चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? हर एक बच्चा ने इसको चटनी बना दिया। किस नाम से? सागर माथा। हमने तो यार पूरा तुमको हिमालय ही पढ़ा दिया। नीचे यार तुम्हारा शिवालिक, हिमालय, तुम्हारा यार हिमाद्री, तेथिस सागर, है ना जी, अंगोरा लैंड, गोंडवाना लैंड, और भी बहुत सारे रेंजेज, पासेज, सब बताया आपको। समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच 1000 बार कराया गया है? भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसीजी का संबंध किससे है? ईसीजी का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे भैया? हृदय से। और ईजी रहेगा मस्तिष्क, और किडनी यार डायलिसिस। डायलिसिस कहां हो रहा है? किडनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई? ईमानदारी से कहो कि बताया था कि नहीं? इसरो 1969, 14 बैंक 1969, और आदमी इंसान चांद पर भी सबसे पहले गया 1969। याद करो, ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। अरे जीके तो जीके होता है, मैथ तो मैथ होता है, रीजनिंग तो रीजनिंग होता है। आपको इतना अच्छा से तैयार किया गया है कि आप हर चीज के लिए एलिजिबल हैं, तैयार हैं, बशर्ते केवल अपने लेवल को मेंटेन करना है। चलिए, मसालों का बगीचा, ये तो बोलने का भी जरूरत नहीं है, केरल। चलिए, वियतनाम की मुद्रा। अब देखो यार, क्या तुम जान रहा है? थाईलैंड। सॉरी, क्या जान रहा है तुम यार? म्यांमार, है ना जी। और बात यार थाईलैंड, है ना जी। जापान का तुम्हारा येन है, तो यार डोंग, वियतनामी डोंग। और कितना मुद्रा कराया हूं यार, जरा याद करो वो सब दिन, याद करो। चलिए, HTML का फुल फॉर्म कई बार कराया गया प्रश्न, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये 16 नवंबर 2021 का एसएससी जीडी का तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन आपको यार लेकर मैं आया हूं। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी, पहली तो जानते हो यार नील, लेकिन दूसरी सबसे लंबी नदी क्या जी? अमेजन। एशिया की लंबी नदी क्या जी? यांगसी। और यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है? बोलगा। बोलगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। श्रीलंका की राजधानी कहां है? कहां है मेरे दोस्त? जयवर्धने कोटे।
जयवर्धने कोटे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइए भारत में जीएसटी कब लगा। और हर बच्चा को यार सैकड़ों बार बताया गया है कि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लगा, 1 जुलाई 2017 को लगा। तो चलिए आगे आ जाते हैं। इगास फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? इगास फेस्टिवल, अब देखो यार फेस्टिवल मेरे दिमाग में चढ़ गया है, क्योंकि देखो तुम्हारा यार सिग्मो फेस्टिवल भी पूछा हुआ था और इगास फेस्टिवल। तो इगास फेस्टिवल आपका कहां भाई? उत्तराखंड। कहां से? उत्तराखंड। सन 2019 ईस्वी तक संविधान में कुल कितने समझौते संशोधन हुए? तो कितने संशोधन हुए? 104। कई बार बताया गया प्रश्न। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। कई बार मैंने यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, रेड क्रॉस, हैं जी, कौन सा संस्था का यार स्थापना और नहीं बताया हूं, सिर्फ रिवाइज करना है। चलिए आगे। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? कई बार कराया गया प्रश्न। 27 सितंबर। 27 सितंबर। तो देखिए 50 क्वेश्चन ही टाइप हो पाया था, तो कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जैसे कि आ जाइए शुरू में। कुछ प्रश्न और भी हैं, जैसे कि यार कलिंग पुरस्कार का संबंध। अगला प्रश्न था कि आपको यार कलिंग पुरस्कार का संबंध तो किससे है? कई बार बताए हैं, दिमाग में नहीं आया तो जान लो भैया, विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न था कि डीएनए का फुल फॉर्म, मैंने तो पूरा डीएनए ही पढ़ा दिया था आपको, डीएनए आरएनए। डीएनए क्या? डीएनए का फुल फॉर्म था। नेक्स्ट प्रश्न तो डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, है ना जी। याद कीजिए कि डीएनए आरएनए आपको कितना बार कराया गया है। नेक्स्ट प्रश्न था बेटा, चेचक किसके कारण होता है? तो बोलो यार, चेचक किसके कारण होता है? तुम्हारे दिमाग में नहीं आया? विषाणु। हमने नहीं बताया था कि चेचक, एड्स, पोलियो, खसरा, मम्स, हेपेटाइटिस, डेंगू किससे? विषाणु से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न था कि यूपी की पहली महिला सीएम कौन थी? तो सुजेता कृपलानी। यूपी में 2 ही तो महिला मुख्यमंत्री बनी, पहला सुजेता कृपलानी और यार दूसरा क्या भाई? तो मायावती बहन जी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि असम का शोक किसे कहते हैं? तो खुद बुद्धि लगाइए यार। असम का यार वरदान भी है तुम्हारा यार ब्रह्मपुत्र नदी, और असम का शोक भी क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम का शोक क्या हुआ बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पीर पंजाल रेंज कहां है? हैं? कहां है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल रेंज कहां है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न था, टाइप नहीं हो पाया था, www का फुल फॉर्म है? www का फुल फॉर्म बताओ। कई बार बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबनान की राजधानी, लेबनान की राजधानी कहां? तो यार बेरूत। बेरूत। लेबनान की राजधानी कहां? बेरूत। फ्लोटिंग नेशनल पार्क बताओ, 2 दिन पहले ही बात किए हैं। किबिल लामजाओ, मणिपुर, पूछा हुआ है SSGD का क्वेश्चन। मणिपुर, किबिल लामजाओ। आपका यार गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा, तो गुजरात की जीवन रेखा क्या? नर्मदा। गुजरात की जीवन रेखा क्या? नर्मदा। और दोस्त मेरे, हवा महल कहां है? हवा महल कहां है? तो हवा महल कहां है? तो जयपुर। कौन सा महल मैंने छोड़ा था? हवा महल कहां है? जयपुर। और प्रश्न है बाबू, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 क्या ये हमें यार अधिकार देता है
कि हम अपने यार न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएं। तो इसमें यार करीब सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, कुछ करेंट अफेयर को छोड़कर, क्योंकि करेंट अफेयर यार आपका चेंज होता है। क्लास करने के बाद थोड़ा सा तो आत्मविश्वास बढ़ा होगा यार, और आपका यही कंडीशन मैथ में भी है, और आपका यही कंडीशन यार आपका रीजनिंग में भी है। तो आपके लिए एसएससी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का मंडे से फुल पोस्टमार्टम किया जाएगा। जुड़ के रहिएगा। ये वादा करता हूं कि जो बच्चा उस क्लास में कंटिन्यू रहेगा तो किसी भी कंपटीशन में जीके में वो मैक्सिमम से मैक्सिमम करके आएगा। इस क्लास को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे डिमोरलाइज हैं थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस लेवल आए। और मैं सिंपल कहता हूं कि आज आपने यार इसमें जरूर अच्छा किया हो, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, और जो आपको यार ये प्रश्न था उसमें यार 90% से ज्यादा आप मेरा बताया हुआ है। जब मैं आर्मी का पढ़ा रहा था तो सोचा जब एसएससी जीडी पर दिमाग लगाऊंगा तो एक क्वेश्चन, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, कहीं भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो जगिए, मंडे से आपको यार 25 क्वेश्चन का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्टम के लिए तैयार रहिए। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।